नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो सेशन होने वाला है कुछ करंट न्यूज़ को लेके, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, और इस लिहाज से हम क्लास को सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। तो आज का जो करंट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट के हिसाब से भी और स्टैटिक पार्ट के हिसाब से भी, तो आप लोग ज़रूर बने रहिए। तो आज का क्लास डिस्कशन करते हैं। तो रिसेंटली अनाउंस्ड हुआ है एक्स बिहार सीएम जो कर्पूरी ठाकुर थे अवार्डेड भारत रत्न। तो उसको हम आज पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे, और नेशनल गर्ल डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे को भी डिस्कशन करेंगे। तो इस करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्टैटिक पैड भी इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको। तो जो एक्स बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर अवार्डेड भारत रत्न, इसमें अवार्डेड इसलिए लिखा गया है कि जो अनाउंस्ड हो जाता है अवार्डेड लिखा जाता है, क्योंकि उनको तो मिलना ही है 2024 को। तो उसको डिस्कशन करेंगे। सोशलिस्ट आइकन एंड एक्स बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर अवार्डेड भारत रत्न। उसको फिर डिस्कशन करेंगे कौन उनको रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं। तो प्रेसिडेंट Draupadi Murmu on Tuesday announced that the Bharat Ratna would be awarded to socialist icon कर्पूरी ठाकुर पोस्टुमसली। पोस्टुमसली मतलब जो कि मरणोपरांत जो कहा जाता है, उनको मरने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसको पोस्टुमसली कहा जाता है। तो उनको उनका जो बर्थ एनिवर्सरी था 24 जनवरी 2024 को बर्थ सेंटेनरी ऑफ द फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर। सेंटेनरी मतलब उनको 100 साल उनका बर्थ एनिवर्सरी है 24 जनवरी को, तो उस दिन डिक्लेयर हुआ था। तो उनको जो भारत रत्न जो अवार्ड डिक्लेयर होता है वो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसको डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और इंडियन प्रेसिडेंट। उनका एक कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं। बॉर्न ऑन 24 जनवरी 1924 इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार में है, टू ए मार्जिनल फार्मर फ्रॉम द नाई बारवर कम्युनिटी। वो 24 जनवरी 1924 को जन्म हुए थे, समस्तीपुर जो बिहार डिस्ट्रिक्ट था। वो एक नॉर्मल फार्मर फैमिली जो नाई कम्युनिटी से, बारबर कम्युनिटी से थे। उनको जन नायक भी कहा जाता है। वो पीपल्स लीडर। ठाकुर वॉज ए फ्रीडम फाइटर इम्प्रिजन ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब वो जेल भी गए थे 1942 में। अब वो 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार का। वो जो 1970 से 1971 और 1977 से अप्रैल 1979। जो 1970 और 1971 से वो भारतीय क्रांति दल से जुड़े थे, और 1977 से 1979 वो जनता पार्टी से जुड़े थे। ये 2 टर्म था चीफ मिनिस्टर बिहार जो कर्पूरी लाल ठाकुर थे। During Thakur's chief ministership in 1977, the Mongeri Lal Commission submitted its report recommending that backward classes be classified as extremely backward classes, including weaker section of Muslims and backward classes. ये जो 1977 में उनका बहुत बड़ा अवदान था, जो मुंगेरीलाल कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंगेरीलाल कमीशन जो बिहार में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात उठाए थे, और एक कमीशन वो अपॉइंट किए थे, वो मुंगेरीलाल कमीशन। और यहाँ से ही मंडल कमीशन स्टार्ट हो गया था, जो 1990 का जो मंडल कमीशन, यहाँ से ही पूरा भारत लेवल पे ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो ये बात कमीशन मुंगेरीलाल कमीशन से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखेंगे कर्पूरी ठाकुर paved the way for reservation for backward caste in government services in Bihar in 1978, a move that would set the tone for the implementation of the Mandal Commission report in 1919। अभी जो डिस्कशन हुआ कमीशन, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990 में जो ऑल ओवर इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात उठा था, वो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, मुंगेरीलाल कमीशन जो बिहार कर्पूरी ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर थे उसी टाइम से।
उसके बाद हम भारत रत्न जो स्टार्टिंग पार्ट को वो थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। जो भारत रत्न उनको जो मिला, अवॉर्डेड हुए हैं, तो थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट को भी डिस्कशन करेंगे। भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1954 बाय इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1954 में फर्स्ट टाइम के लिए भारत रत्न अवार्ड इंडिया में दिया गया, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इट इज़ अवार्डेड इन recognition of exceptional service performance of the highest order in any field of human endeavor। तो इंडिया में किसी भी फील्ड में वो जो उत्कृष्ट काम किए होते हैं उन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। इट अवार्डेड was originally only given to living people, but in 1966 the criteria changed to allow posthumous awards। तो पहले तो जो लिविंग पीपल थे उनको भारत रत्न दिया जाता था, फिर बाद में 1966 से जो पोस्टुमस, जो मरणोपरांत के बाद दिया गया, वो 1966 के बाद दिया गया। और फर्स्ट जो मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर इसको रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करके अवार्ड करते हैं। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 इन ए पार्टिकुलर ईयर। तो 3 साल के लिए डिसाइड होता है और एक को भारत रत्न दिया जाता है। द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वाज रिसीव बाय C.V. रमन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस। तो साइंस कंट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट टाइम के लिए C.V. रमन को फर्स्ट 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। द यंगेस्ट भारत रत्न रिसीव्ड इन इंडिया वाज सचिन तेंदुलकर, हु रिसीव्ड दिस अवार्ड इन द ईयर 2015 व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड। और सबको जो यंगेस्ट जो थे जो सचिन तेंदुलकर, स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते थे और उनका बहुत सारा सोशल कंट्रीब्यूशन भी है इंडिया में। तो उनको 40 ईयर्स ओल्ड में भारत रत्न दिया गया था और वो यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी थे। द फर्स्ट पोस्टमस रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड इज फॉर्मर PM लाल बहादुर शास्त्री 1960। अभी जो मैंने बोला कि जो मरणोपरांत के बाद जो डिसाइड हुआ था 1966 के बाद जो भारत रत्न, अब वो फॉर्मर जो PM थे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। और अभी जो मरणोपरांत का जो डिसाइड हुआ है वो कर्पूरी लाल ठाकुर को डिसाइड किया है कि भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है जो 24 जनवरी में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, तो उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2008। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2008। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कौन मिनिस्टर हैं उसको आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बता दीजिए कौन है अभी के लिए जो प्रेजेंट टाइम में है। उसके बाद एज पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, और ये इनिशिएटिव लिया गया है। कैंपेन विच एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसको जो जेंडर इक्वलिटी और एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसको इस प्रावधान के हिसाब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2008 में स्टार्ट हुआ था 24 जनवरी में। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो 24 जनवरी में हुआ था, वो उसी दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डे कहा जाता है। उसका थीम 2024 लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस मतलब एजुकेशन ऐसे करो, पढ़ाई ऐसे करो कि लंबे समय तक वो शांति बनाए रखे। ये था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका थीम। इट वॉज अनाउंस बाय द उंगा ऑन 3 दिसंबर 2018। उंगा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 3 दिसंबर 2018 को डिक्लेयर किया, अनाउंस किए
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया 11 नवंबर को होता है, इंटरनेशनल 24 जनवरी और नेशनल एजुकेशन डे होता है 11 नवंबर को। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे जो करंट में जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है मैं लेके आऊँगा, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये न्यूज़। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की न्यूज़ देखने के लिए।